अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक फ्लोर प्लेन जो है तो ऑटोकैड की मदद से किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये होगा कि आप जो है तो अपना जो प्लेन है उसका एक रफ सा डिज़ाइन बना देंगे एक पेज पे। डायरेक्ट जो है तो आपने ऑटोकैड से स्टार्ट नहीं लेना, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप ऑटोकैड से स्टार्ट लेंगे तो आपके लिए ये बनाना भी मुश्किल हो जाएगा और आपके साथ पहले से एक रफ प्लेन मौजूद नहीं होगा, तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो सकता है इस पर। तो आपने सबसे पहले एक पेज पे रफ सा बना लेना है उसको, और फिर उसी को ही आपने सामने रख कर उसी से आपने ऑटोकैड में बना लेना है अपना जो नीट प्लेन है आपका। तो इसके लिए जो है तो मैंने सबसे पहले एक प्लेन लिया है अपने साथ। ये जो है हमारे पास रफ पेज पे बना हुआ है, सही हो गया। अब इसी को जो है तो मैं ऑटोकैड में बनाऊंगा। तो मैंने पहले से ही ऑटोकैड ओपन करके रखा हुआ है। तो ये मेरे पास मेन डैशबोर्ड है ऑटोकैड का। इसमें सबसे पहले आपने यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, यू एन एंटर कर ले। यहाँ पर मैंने आर्किटेक्चर जो है तो यूनिट सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फीट्स और इंचज़ में ये डायमेंशन दिए हैं। और यहाँ पर जो प्रिसीजन है तो वो आपने 0 0 ही रख लेना है, पहला वाला जो है मेरे पास। यहाँ से फिर आपने ओके कर लेना है। अच्छा, इसमें जो है तो सबसे पहले आपने बाउंड्री बनानी है। तो बाउंड्री का डायमेंशन हमें यहाँ पर दिया है कि ये यहाँ पर 32 फीट और 3 इंचज़ है, और जो इसकी विड्थ है तो वो कितनी है, 26 फुट है और 3 इंचज़। तो सबसे पहले हम जो है तो इसकी बाउंड्री बना देंगे, सही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ऑटोकैड में। अच्छा, यहाँ पर आप लाइन कमांड एक्टिव कर लें, और अपने लिए अगर यहाँ से ही आप ओरिजिन से ही स्टार्ट लेते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट नहीं लेता, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर मौजूद है, तो फिर आपको ये सही से नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता आप इसको यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करता। तो मैं एक रैंडम सा पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 15,15। अच्छा जी, तो अब ये हमारे पास ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास थोड़ी आसानी हो जाएगी इसमें। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, वो इसको ही अपने रिलेटिव पॉइंट लेगा, ओरिजिन को नहीं लेगा। तो इसमें आपने क्या करना है कि कंट्रोल 2 अगर आप टाइप कर ले तो ये हमारे पास ये निशान आपके साथ आ जाएगा। इसका जो लेंथ था वो 32 फीट और 3 इंचज़ था। तो मैं अच्छा, ये वर्टिकल सिर्फ मूव हुआ है, तो मैं लिख लूँगा 0, और फिर 32। एंटर के साथ जो बटन है हमारे पास वो टाइप कर लेना है, और फिर इंचज़ के लिए आपने क्या कर लेना है 3, और फिर शिफ्ट और वही वाला बटन। तो आपके साथ ये पॉइंट आ जाएगा, सही है। ये कौन सा बटन है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, एक मिनट, अगर यहाँ पर आ जाए ऑन स्क्रीन, तो आपने जो इंच है, इंच के लिए सॉरी फुट के लिए कौन सा लेना है, आपने आपने सिर्फ ये वाला बटन प्रेस कर लेना है। और इंच आप किस तरह लेंगे, आपने ये शिफ्ट या ये वाला शिफ्ट भी आप दबा सकते हैं, और शिफ्ट के साथ ये अगर प्रेस कर ले तो आपके साथ ये इंच में शुमार होगा, सही हो गया। तो मैं दोबारा लाइन कमांड में आ जाता हूँ और इसी पॉइंट को ले लेता हूँ, और इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैं फिर शिफ्ट 2, और हमारे पास हॉरिजेंटल मूवमेंट हुआ है, वर्टिकल नहीं है। और हॉरिजेंटल कितना था, यहाँ पर हमारे पास 26 फीट और 3 इंचज़ था। तो 26 फीट हो गया मेरे पास, और 3 इंचज़, कॉमा, और हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट नहीं है तो 0 हो गया, और एंटर, ठीक है। अभी मैं वापस यहाँ नीचे आऊँगा, तो मैं क्या लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट 2, और फिर इसके बाद मेरे पास हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं हुआ तो 0, और ये नीचे आया है, और कितना नीचे है, जितना ये लाइन था। तो मैं क्या लूँगा कि -32 फीट और फिर 3 इंचज़, एंटर कर लूँगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और फिर मैं वापस नेगेटिव में यहाँ पर जाऊँगा, तो मैं शिफ्ट 2 ले लूँगा, और यहाँ से -26 फीट और फिर 3 इंचज़, फिर कॉमा, और हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट नहीं है तो 0 हो गया, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जॉइंट हो चुका है, सही है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अच्छा, इस सारों को मैंने जो है तो लाइन के कमांड से ड्रा किया है। आप इसको
पॉलीलाइन के कमांड से भी ड्रा कर सकते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर ये दीवारें हैं, तो सबसे पहले आपने ऑफसेट कमांड को एक्टिव करके जितने आपके साथ ये वाले ऑफसेट्स हैं तो पहले ये ले लेने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो ऑफसेट आपने किस तरह लेने हैं, आपने ओ एंटर कर ले तो आपके साथ आ जाएगा। अब ये हमें बता रहे कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आपने ऑफसेट लेना है। तो ऑफसेट जो है तो हमारे पास बहुत सी छोटा होता है ताकि हमें शो कर ले कि हमारे पास यहाँ पर दीवार है। तो वो मैं किस तरह करूँगा, मैं अगर यहाँ पर ले लूँ ऑफसेट 6 इंचज़ का, सही है, 6 इंचज़ मेरे पास ऑफसेट आ जाएगा। ये मैंने स्पेसिफाई कर लिया। अब यह मुझे बता रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किधर से आपने ऑफसेट लेना है। तो मैंने यहाँ से भी लेना है, फिर यहाँ से भी लेना है, यहाँ पर सारों से मैं ऑफसेट ले लूँगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर हॉरिजेंटल वाले लाइंस जितने हैं वो अगर पूरे करना चाहते हैं या वर्टिकल लाइन किस तरह करेंगे, अगर मैं सबसे पहले इस डायरेक्शन में जितने जितने मेरे पास डिस्टेंसेस है उस सबको मैं ऑफसेट की मदद से कवर कर लूँगा। किस तरह, मैं यहाँ से जो है तो ऑफसेट ले लूँगा। यहाँ पर इसका क्या डायमेंशन है, 6 फीट। 6 फीट जो है तो इसका वो है वर्टिकल मूवमेंट है, और ये बाकी जो है तो ये इसका विड्थ है हमारे पास। सही है। तो मैं जितना वर्टिकल हमारे पास है मतलब 6, 10 और फिर 14, तो ये सारे ऑफसेट्स ले लूँगा। और इसके बाद मैं जो है तो हॉरिजॉन्टल में आऊँगा, मतलब ये ऑफसेट मेरे पास आता है, फिर ये ऑफसेट, और ये तो मैंने पहले से ही ले लिया। सही है। इस तरह मैं इसको आसानी के साथ कर सकता हूँ। अच्छा, इसको जो है तो ऑफसेट डिस्टेंस मैंने यहाँ पर 6 इंच का दिया था, तो मैं एस्केप कर लूँगा इस कमांड से हट कर और फिर दोबारा एंटर कर लूँगा। सही है। एंटर से हमारे पास जो पिछला आपने कमांड एक्टिव किया था वही दोबारा आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ से मैंने कितना ऑफसेट लेना है, 6 फुट का लेना है, तो मैं दोबारा इसको स्पेसिफाई कर लूँगा क्योंकि 6 फुट के लिए मैंने आपको बताया कि आपने फुट किस तरह लेना है। एंटर मैं कर लूँगा और यहाँ से जो है तो 6 फुट का मेरे पास ये आ चुका है। फिर मैंने एस्केप करना है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा मैंने 6 इंच का लेना है ऑफसेट, तो मैं एस्केप एंटर और फिर 6 इंचेस एंटर कर लूँगा और फिर यहाँ से 6 इंच का ऑफसेट ले लूँगा। सही है। फिर एस्केप एंटर हमारे पास आ जाएगा और फिर मैं यहाँ पर हमारे पास कितना ये डिस्टेंस था, 10 फीट और फिर 14 फीट हमारे पास है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर 10 फीट का ले लेता हूँ ऑफसेट। यहाँ से मैं लूँगा ऑफसेट यहाँ तक, एस्केप एंटर और फिर हमारे पास 6 इंचेस का आ जाएगा, एंटर हो गया और यहाँ से 6 इंच। सही है। तो बाकी ये जो है तो हमारे पास खुद ब खुद ही 14 ये रह जाएगा। सही है। ये आपने लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तक हमने पहले से ही लिया है वो। इसके बाद बारी आती है जो हमारे पास इसका विड्थ है, तो विड्थ हमने कितना कितना ऑफसेट लेना है, यहाँ से यहाँ तक एक ही ऑफसेट है, ये जो है तो 12 का है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है ये यहाँ पर स्पेसिफाई है, 2 है हमारे पास। ये और यहाँ से जो है तो यहाँ तक फिर हमारे पास जो ऑफसेट है तो कितना है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक ही ले लें बस, बाकी जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास यही ऑफसेट आएगा। सही है। तो मैं अगर इसको कर लूँ, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो है तो ये 3 लिखा है। अच्छा, मैं यहाँ से पहले ऑफसेट लूँगा, तो मैं सबसे पहले इसको स्पेसिफाई कर लूँगा कितना ऑफसेट मैंने लेना है, 12 फीट का। एंटर करूँगा, यहाँ से मैं ले लूँगा, एस्केप एंटर कर ले और फिर 6 इंच का जो है तो वो दीवार के लिए ऑफसेट ले लें यहाँ पर। ठीक हो गया। इसके बाद दोबारा एस्केप एंटर और इसके बाद हमारे पास कितना का था, 3 फीट का, तो मैं यहाँ पर 3 फीट एंटर कर लूँगा, यहाँ तक आ जाएगा और फिर एस्केप एंटर और फिर हमारे पास 6 इंचेस का आ जाएगा। सही हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हमारे पास जो मेन इसका फ्रेम जिसको हम कहते हैं तो फ्रेम इसका बन चुका है। अब इसके बाद इसमें जितनी कस्टमाइजेशन है, ट्रिमिंग है, तो हम वो कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जितना ये बाकी रह गया तो वो जितना ये है वो खुद ब खुद ही हमारे पास आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला हमने अभी नहीं बनाया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने किस तरह लेना है।
तो ये टॉयलेट का जो है हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना है वर्टिकल में 5 फीट का है, सही है, इस वाली लाइन से। तो आपने यहाँ पर आ जाना है और इसके एंटर कर लें 5 और फीट स्पेसिफाई कर लें, यहाँ से 5 फीट ये आ गया और इसके एंटर और यहाँ से फिर दोबारा 6 इंचज़ का ऑफसेट ले लें, सही हो गया। तो ये हमारे पास तकरीबन बन चुका है। अब इसके बाद जो है जितनी ट्रिमिंग है तो अच्छी बात यह होगी कि आप ट्रिमिंग कर ले तो आपके साथ ये स्पेस जो है तो ये थोड़ी खुल जाएगी, तो आपके साथ ये आसानी हो जाएगी। फिर जितने हमारे पास अनवांटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या अनवांटेड है, यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है, सही हो गया। यहाँ पर ये वाली लाइन भी नहीं है, ये वाली लाइन भी नहीं है। जितनी आपके साथ चीज़ें हैं उस सबको आप ख़त्म कर लें यहाँ से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद डोर्स बनाना चाहते हैं तो डोर्स बना सकते हैं, अगर विंडोज़ बनाना चाहते हैं तो विंडोज़ बनाएं। तो मैं जो है तो सबसे पहले डोर्स बनाऊंगा। इसमें मैं जो है इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये थोड़ा अच्छे से नज़र आए। विंडो में लेता हूँ और ये वाला पोर्शन में जूम इन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, डोर के साथ जो है तो आपने क्या करना है कि ये डोर बिल्कुल इसके कॉर्नर पे नहीं मौजूद, थोड़ा ये डिस्टेंस पे है। तो क्योंकि हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि आपके जो कमरे के डोर होते हैं तो उससे दीवार का थोड़ा स्पेस होता है ताकि हमारे पास ये सही से खुल जाए, सही है। तो आपने क्या कर लेना है, ये भी आप जो है तो ऑफसेट की मदद से ले सकते हैं। किस तरह, अगर मैं ऑफसेट दोबारा ओ एंटर कर लूँ और यहाँ से मैं इसका कितना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कर लूँ 1 फीट का, अगर मैं ले लूँ तो कितना आता है मैं देख लूँगा। हाँ, 1 फीट का इतना आता है, तो बस इतना ही मेरे पास ठीक है। अगर आपके साथ ड्राइंग में ये स्पेसिफाई हो, यहाँ पर हमारे पास ये स्पेसिफाई नहीं है कि ये कितना ऑफसेट है यहाँ से, तो आपके साथ अगर स्पेसिफाई हो तो आप उसके मुताबिक ही इसमें लेंगे, सही हो गया। यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मुझे चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ एक डोर था और ये जो है तो वॉशरूम है, तो इसका हम ऑफसेट थोड़ा कम कर लेंगे, सही है। वो हम बाद में करते हैं। जितना हमारे पास जो 1 फुट का था पहले वो हम मुकम्मल कर लेंगे ताकि हमारे पास दोबारा इसको लेना ना पड़े, सही हो गया। ये हमारे पास आ चुका है। अब और एक यहाँ पर भी डोर है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इससे हमारे पास एक ऑफसेट आ जाएगा यहाँ पर, सही है। इस लाइन का आप वो ना करें कि ये हमारे पास क्या गया है, हम ट्रिम के साथ फिर हटा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ये पॉइंट ज़रूरी था इसके लिए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये एक डोर यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर मैं एक डोर लूँगा, लेकिन ये वॉशरूम का है तो मैं इसका ऑफसेट भी थोड़ा कम कर लेता हूँ। दोबारा एंटर मैंने कर लिया और यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ। मैं अगर लूँ 8 इंच का, चलो मैं ले लेता हूँ, सही हो गया। और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या कर लेना है, ये डोर का जो है ये वाला आर्क है, तो ये हमने किस तरह कर लेना है। अगर मैं यहाँ से सर्कल ले लूँ, सही है, तो नॉर्मली जो हमारे पास, अगर आपके साथ स्पेसिफाई हो कि डोर्स की लेंथ कितनी है तो उसके मुताबिक ही आप बनाएं। लेकिन नॉर्मल अगर हम ले लें तो मैं लेता हूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल डोर्स होते हैं तो वो 3 फीट्स अक्सर होते हैं, सही है। तो मैंने सर्कल ले लिया, सिंपल सर्कल जो सेंटर और रेडियस वाला वो है हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसका सेंटर मैं कौन सा लेता हूँ, इसका, इस लाइन का जो सेंटर है इसका मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ और मैं इसको कितना रेडियस दूंगा, रेडियस में इसको 3 फुट ही दे दूंगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास 3 फुट वाला सर्कल बन चुका है। इसी तरह आप फिर यहाँ पर अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा ट्रिमिंग कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये एरिया थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि ये अभी थोड़ा बहुत कंजस्टेड हो चुका है हमारे पास। ये भी मैं हटाऊँगा और ये भी हटा लेता हूँ। चलो, ये हमारे पास रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैं हमने डोर वो विंडो बनानी है, सॉरी, सही हो गया। अब मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ, तो ये हमारे पास ये वाला डोर बन चुका है। इसके बीच वाली लाइन भी हम फिर चलो बाद में फिर हटा लेंगे। अच्छा, मैंने सर्कल दोबारा ले लिया, ये वाला सेंटर स्पेसिफाई कर ले, फिर दोबारा जो है तो 3 फीट ले लें, सही है।
फिर यहाँ पर आ जाए तो इसका डोर हमें भी स्पेसिफाई नहीं है, सही हो गया। लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर मेंशन है कि ये टॉयलेट है, तो इसका जो डोर होगा वो थोड़ा छोटा होगा। तो मैं किस तरह लूँगा इसको, सर्कल ले लेता हूँ और मैं इसका सेंटर दोबारा स्पेसिफाई कर लूँ। अच्छा, और इसका मैं अगर रख लूँ, चलो मैं 2 फीट रख लेता हूँ, लेकिन 2 फीट यहाँ बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं 2 फीट और 6 इंचेस। और फिर कहाँ पर एक डोर है हमारे पास, यहाँ पर एक डोर था। तो सर्कल कमांड में दोबारा अगर एंटर दबाऊं तो हमारे पास पिछला जो कमांड हमारे पास एक्टिव होता है वो सेलेक्ट होता जाता है। 3 फीट इसको भी दे देता हूँ, और फिर एक डोर हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, तो इसको मैं दोबारा सर्कल, और इसका सेंटर जो है तो हमारे पास ये था, और इसका 3 फुट एंटर। अब इसके बाद आप दोबारा ट्रिमिंग करेंगे तो ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, ये यहाँ से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये, और जितनी अनवांटेड चीज़ें हैं तो वो आप ट्रिम कर लें। इस पार्ट को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाता हूँ ताकि किसी को अगर किसी चीज़ में मसला हो तो वो यहाँ से पे देख सकते हैं। ठीक है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, और ये सब कुछ हट जाएगा यहाँ से, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी हट जाएगा। अच्छा, इस लाइन को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेसिफाई होने के लिए हमारे पास डोर्स है यहाँ पर। इसी तरह मैं यहाँ पर भी वो कर लेता हूँ, ये, और ये मेरे पास लाइन भी मिल गया। अच्छा, अगर आपसे कोई गलती हो जाए इसमें तो इसमें आपने क्या करना है कि कंट्रोल Z अगर आप कर लेते हैं तो आपके साथ ये बैक स्पेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है तो ये भी हमारे पास ओपन है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास ओपन है, लेकिन कितना इसका जो लेंथ है वो कितना है, तो वो यहाँ पर हमारे पास मेंशन है, इसका 4 फीट है। तो मैं इसको किस तरह करूँगा, अगर मैं स्केप कर लूँ और ऑफसेट में दोबारा ले लूँ और 4 फीट एंटर, और इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ से 4 फीट का मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ। तो इसके बाद वाला जितना भी पोर्शन हमारे पास आता है उसको मैं ट्रिम करके ख़त्म कर लूँगा। सही होगा, इस लाइन को भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर एक विंडो भी आएगी, लेकिन ये विंडो जो है तो इसके लाइन में नहीं है, तो मैं चलो इसको मैं हटा लेता हूँ। सही हो गया। अब बाकी जितना ट्रिमिंग है तो ये भी आप कर ले। सॉरी, हमारे पास यहाँ ट्रिम सेलेक्ट हुआ था, यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ और ये ट्रिम हो गया। सही है। अच्छा, बाकी कितना ट्रिम हमने करना है, ये भी हमारे पास ट्रिम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है हमारे पास, और ये भी ट्रिम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो ये जो है तो हमारे पास सारे जितने भी डोर्स हैं तो वो बन चुके हैं। अब इसके बाद बारी आती है विंडोज़ की। तो विंडोज़ हम किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ बिल्कुल इसके कॉर्नर में ही बने हैं, लेकिन ये जो है तो इनसे कोई गलती हो गई होगी क्योंकि हमारे पास जो विंडो है तो वो बिल्कुल कॉर्नर में नहीं मौजूद होते। जिस तरह इसका थोड़ा ऑफसेट होता है तो उसी तरह इसका भी होता है, मतलब इसके सीध में ही हम बनाएंगे इसको। लेकिन और हमारे पास इसका जो वो है डायमेंशन विंडो का तो वो भी नहीं मेंशन, तो वो भी हम खुद ही अगर एज्यूम कर ले स्टैंडर्ड हमारे पास जितना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि हमारे पास जो विंडोज़ होते हैं तो मैं चलो इसको 3.5 दे देता हूँ ऑफसेट, और 3 फुट, और हमारे पास 6 इंचेस आ जाएगी एंटर, और इससे मैं ऑफसेट ले लूँगा। सही हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी मुझे ऑफसेट चाहिए। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो लाइन था तो वो हमसे मिट गया है, तो वो हम किस तरह दोबारा लेंगे वही पॉइंट। एक तो ये है कि आप बस इससे दोबारा वही ऑफसेट ले लेते हो। चलो मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ। हमने 1 फीट का जो है तो ऑफसेट लिया था, हाँ 1 फीट का ही लिया था, और इससे जो है तो मैं ऑफसेट दोबारा ले लेता हूँ और 3 फीट और 6 इंचेस एंटर, और इस वाले पॉइंट्स में ये ले लेता हूँ। सही हो गया। और फिर मैं ट्रिम कमांड दोबारा सेलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ से ट्रिम कर लूँगा। सही हो गया। अच्छा जी,
मैं जो है तो यहाँ पर भी हमारे पास जितने विंडोज़ हैं तो एक विंडो हमारे पास यहाँ पर मौजूद थी, और इसकी जो है तो हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है इस विंडो का कि ये यहाँ से कितना दूर है और यहाँ से कितना दूर है। लेकिन अगर हम यहाँ से स्ट्रेट आ जाए तो ये यहाँ से थोड़ी सी ऊपर हमें नज़र आती है। तो इसके मुताबिक ही हम मतलब रेंडम एक वो सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा। चलो मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से जो है तो 1 फीट थोड़ी ऊपर है। तो वो मैं किस तरह करूँगा, ऑफसेट एंटर और 1 फीट, और मैं सिर्फ इससे एक ऑफसेट ले लेता हूँ। सही हो गया। और मैं अगर लाइन कमांड से फिर इस वाले पॉइंट को स्ट्रेट इसके साथ ज्वाइन कर लूँ, सही हो गया। तो वो हमारे पास आ जाएगा। और फिर मैं इस लाइन को मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर लूँगा। ठीक हो गया। और इसका जो हमारे पास डायमेंशन है तो वो भी जो हमने कितना लिया था और बाकी का 3.5 लिया था, तो हम ऑफसेट कमांड को एक्टिव कर लेंगे और इसको 3 फुट और 6 इंचेस एंटर, और यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे। बाकी हमारे पास विंडोज़ कहाँ पर मौजूद थी, तो एक ये जो है हमारे पास है, लेकिन ये बहुत छोटी है। यहाँ पर हमारे पास एक विंडो है और ये हमारे पास विंडो नहीं है, सही है। और ये एक यहाँ पर विंडो हमारे पास है और ये एक यहाँ पर विंडो है हमारे पास, और इसका भी हमें कुछ नहीं दिया कि ये कहाँ से कहाँ तक है, सही है। तो ये हम बस रैंडम ही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर आपके पास वो मौजूद हो डायमेंशन के ये यहाँ से कितना दूर है, तो आपने फिर उसके मुताबिक ही चलना होगा। तो मैं यहाँ से फिर दोबारा ऑफसेट कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है तो ये 3 दिया था इसको हमने, तो मैं यहाँ से कम ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट मैंने लिया है पहले से 3 फीट, एंटर मैं कर लूँगा और इससे मैं यहाँ तक ले लूँगा, सही हो गया। तो ये यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये विंडो जो है तो इससे थोड़ी सी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं बस वही पॉइंट आ चुका है। और इसी से मैं दोबारा जो है ऑफसेट लूँगा, लेकिन हमारे पास कितना ऑफसेट आएगा इससे, ऑफसेट एंटर और 3 फीट और 6 इंचेस एंटर, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक विंडो है, तो इस विंडो को हम किधर रखेंगे, ये इसके तकरीबन बस सेंटर से ही हमारे पास स्टार्ट होता है, तो हम एक रैंडम सा ही ऑफसेट यहाँ पर लेंगे, सही है, क्योंकि ये भी हमें मेंशन नहीं है। तो अगर मैं 3.5 तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं ऑफसेट दोबारा ले लेता हूँ। 3 का नहीं लेता मैं, 2.5 का है। अगर इधर से ले लूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आ जाएगा 2 फीट और 6 इंचेस एंटर कर लूँ, बस तकरीबन इसके सेंटर से ही आ रहा है हमारे पास। और इसका जो वेट होगा विंडो का वो कितना है, तो 3.5 ही है। तो मैं दोबारा ले लेता हूँ 3 फीट और 6 इंचेस, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोबारा आप अगर ट्रिमिंग कर ले तो बेहतर लगेगा, क्योंकि हमारे पास ये एरियाज थोड़ी खुल जाएंगे हमारे पास, और यहाँ से ये भी हट जाएगा। ठीक है। बाकी ये भी अगर हम हटाएं, इसके बाद जो है तो यहाँ पर एक जो हमारे पास एग्जॉस्ट होता है या वो जो वॉशरूम में लगा होता है ओपन स्पेस, तो वो छोटा सा ही होता है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर विंडो कितना लिया था, आप देख सकते हैं कि इसका भी हमारे पास डायमेंशन मौजूद नहीं है, तो वो भी हम रैंडम ही लेंगे। तो इसको हमने 3.5 दिया था, तो इसको हम यहाँ से 2 ले लेंगे, सही है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही छोटा सा होता है। तो मैं दोबारा ऑफसेट लेता हूँ और 2 फीट एंटर, और ये यहाँ से हमारे पास ये ट्रिम कमांड एक्टिव था, हमारे पास ओ एंटर कर लेंगे और 2 फीट एंटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विंडो का रिप्रेजेंटेशन है तो वो हम किस तरह करेंगे कि इसके बीच में ही 2 लाइन मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं, सही है। तो वो हम फिर किस तरह करेंगे, वो सिंपल तरीका ये है कि आप दोबारा जो है तो अच्छा हमने इसका ऑफसेट कितना लिया था इससे यहाँ तक, तो हमने 6 इंचेस का लिया था, सही है।
तो मैं अभी क्या करूँगा, ऑफसेट दोबारा ले लूँगा और यहाँ से 2 इंचेस में ले लूँगा। सही है। अब मैंने 2 इंचेस कितना लिया है, क्यों लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं 2 इंचेस यहाँ से ले लूँ और 2 इंचेस यहाँ से ले लूँ, सही है, तो ये तकरीबन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास विंडोज़ की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी सारी जगह आपने बस 2 इंचेस का ही आपने ले लेना है। सही है, क्योंकि ये सारों का जो हमने ऑफसेट लिया था तो वो 6 इंचेस का ही लिया था, जो टोटल ऑफसेट हमने लिया था। बाद में जो है तो जो जो आपको नहीं चाहिए तो बस सिंपल आप उसको ट्रिम कर ले। सही है, तो ये हमारे पास आ चुकी है सारी। इसके बाद ट्रिम कमांड एक्टिव कर ले और जो जो आपको नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए मुझे, तो ये तो यहाँ तक मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। सही हो गया है। इसी तरह मैं यहाँ से ये भी हटा लेता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ से ये भी हट जाएगा और ये लाइन जो है तो ये भी हमें नहीं चाहिए। सही है, ये यहाँ से हट जाएगा और ये भी नहीं चाहिए हमें। जो जो आपको नहीं चाहिए बस इसको हटा दें। इस पार्ट को भी अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है तो सिंपल सेम तरीका जो है अप्लाई करते हुए सबको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है तो ये सारे आ जाएंगे, ये यहाँ पर ओपन डोर है हमारे पास, ये भी हट जाएगा। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास विंडोज़ आ चुकी है यहाँ पर। अच्छा, इसके बीच में भी है यहाँ पर, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इस तरह बारी बारी। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रिमिंग के बाद जो है तो हमारे पास तकरीबन हमारा सारा शेप मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हमने क्या कर लेना है, अगर आप डायमेंशन शो करना चाहते हैं इसके तो वो भी शो कर लें, और यहाँ पर अगर आप नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। तो डायमेंशन जो है तो आप डायरेक्ट अगर डायमेंशन यहाँ पर टाइप कर लें और इंटर कर लें डायमेंशन, तो यहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं ये वाला डायमेंशन, इसमें जो है तो डायमेंशन लिखा है लेकिन बहुत छोटा है, तो इसको भी हम फिर ठीक करेंगे बाद में। यहाँ से इसका ये डायमेंशन, सही है, ये बड़ा बड़ा जितना डायमेंशन है हमारे पास बस वो ही इसमें स्पेसिफाई कर लेंगे ताकि हमें पता चले। अच्छा, इसका जो है तो डायमेंशन आपने किस तरह लेना है कि एक पॉइंट से लेकर फिर दूसरे पॉइंट पे आपने क्लिक कर लेना है और थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाना है, तो आपके साथ डायमेंशन आ जाएगा। इसमें जो है तो टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसको हम बाद में सही कर लेंगे क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है तो थोड़ा छोटा है, लेकिन बाद में हम इसको सही कर सकते हैं। चलो, यहाँ पर भी हम अगर ये शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसको हम बस इसी तरह ये रहने देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। और ये अगर ये वाला डिस्टेंस भी आप अगर शो करना चाहते हैं कि यहाँ से स्ट्रेट यहाँ तक, तो ये हमारे पास आ चुका है। सही हो गया। अच्छा, इसको आप सही किस तरह करेंगे, डिम स्टाइल में आप जाए DIMS टाइप कर लें, यहाँ से मॉडिफाई, और मॉडिफाई में यहाँ पर आपने टेक्स्ट को जो है तो बड़ा कर लेना है। अगर 5 इंचज़ रख लूँ, सही हो गया। और यहाँ पर जो है तो एरोस का भी आप डायमेंशन थोड़ा बढ़ा लें, इससे थोड़ा सा छोटा होगा ये एरो, तो ये 4 इंचज़ हो जाएगा। सही हो गया। और यहाँ से आप ओके कर लें और क्लोज़ कर लें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बस तकरीबन ये वाला जो साइज़ है तो वो ठीक रहेगा। सही है। इसके बाद जो है तो इसमें हमने नाम ऐड कर लेना है कि ये बेडरूम है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं बेडरूम, और इसका डायमेंशन कितना है, 14 फीट हमारे पास है, क्रॉस 12 फीट थे हमारे पास ये।
सही है। तो अगर देखें, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो टेक्स्ट जो है तो वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये क्यों ये इस तरह दिखाई देते हैं, अक्सर लोग ये यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसको हम किस तरह इसका साइज़ बढ़ाएंगे, क्विक प्रॉपर्टीज़ में आप चले जाएं यहाँ से। तो इसका हमने टेक्स्ट साइज़ कितना रखा था, 5 इंचज़, तो इसको हम 8 इंचज़ कर लेंगे, तो ताकि इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर इतना ही हमारे पास ये काफ़ी होगा, सही है। तो इसी तरह जो है तो आप सब में टेक्स्ट्स जो है तो ऐड करते जाएं, आपके पास ये आ जाएंगी। इसको अगर आपने थोड़ा मूव करना हो तो इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ से एक मूव कमांड, और जिधर आप मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सेंटर में लेता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप बाकी जो है तो खुद करें, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।